जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां इस ग्रह पर चलने वाले सबसे बड़े, सबसे शानदार जीव कभी खत्म ही नहीं हुए। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी विकास का रास्ता बिल्कुल अलग होता। और बस यही वो एक सवाल है जिसे आज हम समझने वाले हैं। क्या होता अगर डायनासोर कभी विलुप्त ही ना हुए होते? तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले, उस एक पल में जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। 6 करोड़ 60 लाख साल पहले माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एक एस्टेरॉयड तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा था। हमारी टाइमलाइन में इसी टक्कर ने डायनासोर के राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और मैमल्स को, यानी हमारे पूर्वजों को, आगे बढ़ने का मौका दिया। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो एस्टेरॉयड बस जरा सा चूक जाता, बस उसी एक पल में हकीकत दो अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ती। एक तरफ हमारी दुनिया बनती है और दूसरी तरफ एक ऐसी धरती जहां विशालकाय जीवों का राज चलता रहता, हमेशा के लिए। तो आखिर दिखती कैसी ये अलग दुनिया? एक ऐसी धरती जहां हमेशा से ही इन विशालकाय जानवरों का बोलबाला रहा हो। आंखें बंद करके सोचिए, उस तबाही के बिना हमारा प्लैनेट एक गर्म, नम ग्रीनहाउस जैसा बना रहता। हर तरफ घने जंगल, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक ना पहुंचे। और उन जंगलों में घूमते थे जिंदा पहाड़, यानी विशालकाय सौरोपॉड, जिनके हर कदम से जमीन कांप उठती। और समंदर, वो तो एक अलग ही कहानी थे, मोज़ासॉर जैसे खतरनाक शिकारियों का इलाका। और हमारे पूर्वज यानी मैमल्स, उनका क्या? उनकी किस्मत थी अंधेरों में, परछाइयों में छिपकर जीना। छोटे से रात में निकलने वाले जीव जिनकी पूरी जिंदगी बस शिकार होने से बचने में निकल जाती। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ऐसी दुनिया में इंसानों का क्या होता? हमारा विकास, हमारा वजूद, सब कैसा होता? यहीं पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। अपनी दुनिया में तो हम बने औजार बनाने वाले, हम बने शिकारी, इस प्लैनेट की सबसे टॉप स्पीशीज। लेकिन उस दुनिया में, वहां हम शिकारी नहीं, शिकार होते। जिंदगी का एक ही मकसद होता, बस जिंदा बचना। तो फिर इंसान ऐसी खतरनाक दुनिया में रहते कैसे? पहली बस्तियां खुले मैदानों में नहीं, बल्कि पेड़ों की ऊंचाइयों पर या पहाड़ों की चोटियों पर बनती। हमारा सबसे बड़ा स्किल औजार बनाना नहीं, बल्कि छिपना होता, कैमोफ्लाज होता। और शहर, वो दूसरे कबीलों से बचने के लिए नहीं, बल्कि इमारत जितने ऊंचे शिकारियों से बचने के लिए बनाए जाते। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि 6 करोड़ 60 लाख सालों में डायनासोर भी तो आगे बढ़ते, वो भी तो इवॉल्व होते। सोचिए, वक्त के साथ रैप्टर्स और भी स्मार्ट हो जाते, बिल्कुल भेड़ियों की तरह झुंड में शिकार करना शुरू कर देते। बड़े बड़े शाकाहारी जानवरों की स्किन एक नेचुरल कवच बन जाती। और क्या पता, कुछ स्पीशीज में पंखों जैसे फीचर्स आ जाते, या प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी भी डेवलप हो जाती। और यहीं से एक बहुत बहुत ही डरावना सवाल पैदा होता है। क्या डायनासोर में इंटेलिजेंस डेवलप हो सकती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसानों में हुई? जरा सोचिए इसके बारे में। एक सोचने समझने वाला शिकारी, एक ऐसा जीव जिसके पास दिमाग हो एक चिंपैंजी का और शरीर एक रैप्टर का। इससे ज्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है? चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, एक मॉडर्न युग में चलते हैं। एक ऐसी मॉडर्न दुनिया जहां टेक्नोलॉजी तो है, पर उसे डायनासोर के साथ प्लैनेट शेयर करना पड़ता है। सबसे पहली बात, इंसानों की आबादी, वो कभी भी आज के लेवल तक नहीं पहुंचती, मुश्किल से 1.5 अरब। और इसकी वजह साफ है। बड़े पैमाने पर खेती करना नामुमकिन था, क्योंकि हर खुला खेत एक दावत था किसी न किसी विशालकाय जीव के लिए। मॉडर्न जिंदगी डर पर टिकी होती। हाईवे और रेलवे जमीन पर नहीं, ऊंचे ऊंचे खंभों पर बनते। आर्मी की स्पेशल यूनिट्स सिर्फ डायनासोर के इलाकों को कंट्रोल करने के लिए होती। इको टूरिज्म, वो एक जानलेवा खेल होता। और साइंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन के सपने छोड़कर साइंस का पूरा फोकस होता बस जिंदा रहने के नए तरीके ढूंढने पर। नेशनल पार्क्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, उसकी जगह होते नो गो जोन। मतलब अमेज़न या कॉन्गो जैसे पूरे के पूरे इलाके जहां इंसानों का जाना सख्त मना होता। वो उनका राज था, उनकी दुनिया। तो आखिर में सारी बात एक ही सच्चाई पर आकर रुकती है। इस दुनिया में इंसान इस धरती की प्रमुख प्रजाति नहीं होते। हम हुक्मरान नहीं, सिर्फ सर्वाइवर होते। राजा नहीं, बस जिंदा रहने वाले प्राणी। और ये पूरी सोच हमें एक आखिरी लेकिन सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
एक ऐसा सवाल जो इस धरती पर हमारी जगह को चुनौती देता है। आखिर ये प्लैनेट था किसका?